और मेरे उदयपुर वाटी में तो मात्र 6-7 हजार ही माइनॉरिटी के लोग हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ बिना किसी बात के देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, 60 लोगों को अंदर डाल दिया। इस बजट के जिस तरह की साल भर पिछली साल में जो परिस्थितियां रही, कोविड की, बाकी जो कारण रहे, उसके बावजूद इतना बढ़िया बजट पेश करना, ये तो मैं जादूगर की जादूगरी मानता हूं। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैं जिस जिले से आता हूं उस जिले में यदि शिक्षा के अंदर माननीय अशोक जी गहलोत के द्वारा किया हुआ काम निकाल दे बाहर, तो पीछे जिले में एक भी महाविद्यालय नहीं बचेगा। चाहे खेतड़ी के अंदर कॉलेज बना, चाहे नवलगढ़ में बना, चाहे मंडावा के अंदर 2 कॉलेज बने, चाहे चिड़ावा में हुआ, चाहे झुंझुनू में, चाहे मेरे उदयपुर वाटी में, सारे के सारे महाविद्यालय माननीय अशोक जी गहलोत जी के टाइम में हुआ। झुंझुनू के अंदर एजुकेशन में, कॉलेज शिक्षा में, सामने से बैठे वाले अपोजिशन के जो लोग हैं, इनसे पूछे कि आपने एक भी कॉलेज बनाया, तो शायद इनका जवाब 0 होगा। इसके साथ साथ शिक्षा के अंदर चाहे शेखावाटी को ले लो, पूरे राजस्थान को ले लो, दिल्ली के आंकड़ों पर मैं नहीं जाना चाह रहा, ये सबका अभी वो एक हमारे माननीय सदस्य बोल रहे थे कि हमारा नारा है सबका विकास और सबका विनाश, पता नहीं क्या बोल रहे थे, मेरे ज्यादा समझ में नहीं आया। लेकिन मैं सभापति महोदय आपको बताना चाह रहा हूं, पानी के मामले में हमारे मुख्यमंत्री जी ने जो हमें दिया, हम कल्पना नहीं कर सकते थे कि कुंभाराम लिफ्ट का पानी हमारे जिले में आ सकता है क्या। और कुंभाराम लिफ्ट के पानी के टाइम में हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी पीएचडी के मंत्रालय डिपार्टमेंट उन्हीं के पास था, और खेतड़ी के अंदर हमारे झुंझुनू बाकी क्षेत्र में जो पानी का बजट पहले आया, इसके साथ साथ 2000 करोड़ रुपए सूरजगढ़ को और मेरे उदयपुर वाटी को बजट में दिए। इसके लिए मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ ये आज के टाइम में नरेगा जो है, ये हमारे ग्रामीण क्षेत्र के लिए एक संजीवनी है, गरीब तबके के लिए। इससे कितना बड़ा हमारे गांवों के अंदर सबल आ रहा है, उसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। उसमें जो 100 दिन के बजाय 200 दिन का जो रोजगार देने की बात कही, उससे गांव के अंदर एक बहुत बड़ा, मैं बता रहा हूं, इससे ज्यादा शानदार काम कोई हो ही नहीं सकता। इसके साथ साथ ये भी व्यवस्था की कि 200 रुपए कम से कम नरेगा कर्मी को मिले। इसके अलावा मैं सभापति महोदय आपको बताना चाह रहा हूं कि एक चीज जो बीमार के लिए, घायल के लिए जो काम मुख्यमंत्री जी ने किया, घायल आदमी को हॉस्पिटल तक पहुंचाने में, वो 5000 रुपए और जो उसको सम्मान देने की बात है, वो भी बहुत तारीफ के काबिल बात है। अब उसमें थोड़ा बहुत घायल होगा, उसको भी शायद 5000 ही दे देंगे, तो इसके लिए भी वो बात ज्यादा ठीक हो जाएगी। कोई कम घायल है उसको ले जाए तो उसको भी 5000 मिलेंगे या कम मिलेंगे, वो बात थोड़ी सी। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, पानी में हमारे क्षेत्र में गंभीर समस्या है पानी की, और डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने जो खेतड़ी के तो सारे गांव पानी में जोड़ दिए थे, हमारा क्षेत्र उस टाइम वंचित है, उसको दोबारा किया। लेकिन एक हमारी समस्या भी है, हमारा कोपर प्रोजेक्ट के अंदर जो खेतड़ी में जो कोपर का प्रोजेक्ट चला, उसमें सारा पानी 50 साल तक मेरे विधानसभा क्षेत्र से गया। और एक टाइम था मेरा विधानसभा क्षेत्र में जो पहाड़ी बेल्ट था, उसमें काटली नदी का भाव क्षेत्र है, और मई जून के महीने में भी वहां 6 इंच के 1 फुट के नीचे आराम से पानी निकल जाता था, और आज वहां 1000 फुट तक पानी का जल धोवन हुआ, पानी चला गया। अभी हमारे डॉक्टर साहब के सारे गांव और ढाणी कोपर कुंभाराम लिफ्ट से उस पानी से इनको फायदा हो रहा है, सारे जुड़ गए। लेकिन अभी भी हमारे वाला पानी है ना, वो उसको अभी तक बंद नहीं किया।
और इसकी स्थिति है कि हम तो वेंटिलेटर पर आ गए, उसके बावजूद भी डॉक्टर साहब के जो पानी जा रहा है हमारा, और उसमें स्थिति 1000 फुट तक पानी किसानों को नहीं मिल रहा। और आज भी जो इसके ऊपर विचार करेंगे, और जब आपके पास पानी नहीं था तो आप हमारा पानी ले जा रहे थे, लेकिन अब सारा पानी हमारा ले गए। उसके बाद अब कम से कम भगवान के लिए हमारा पानी अब छोड़ दो, हमारे अंदर कुछ बचा नहीं है। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र के अंदर भी मैं बताना चाह रहा हूँ मुख्यमंत्री जी को, उनको धन्यवाद देना चाह रहा हूँ। ट्रोमा सेंटर हुआ, हमारे 2 कॉलेजें हुई हमारे, इसके साथ साथ जो सड़कों का है, चाहे वो मेजर ध्यानचंद स्टेडियम है, क्षेत्र में कोई भी जिन स्कूलों को 60 साल तक जो सिर्फ प्राथमिक विद्यालय थे बड़े बड़े गांव में, हमने उनको मिडिल भी किया, सेकेंडरी भी किया, उन गांवों को हायर सेकेंडरी भी हमने किया। और ये जो सारा का सारा, मैं तो कहना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, चाहे पानी हो, उनमें शानदार काम किया है। इसके साथ मैं आपको बताना चाह रहा हूं, मैंने बजट वाला तो नहीं पढ़ा और सुना भी ज्यादा नहीं, लेकिन मैं आपको एक बात बताना चाह रहा हूं, हेल्थ के क्षेत्र में जो काम हुआ उसका कोई मुकाबला नहीं। शुरू से लेके पहले दवाई फ्री की, उसके बाद में जो बड़ी बड़ी जांचों के मामले में, चाहे हमारी राजधानी हो, चाहे हमारा डिवीजन हेडक्वार्टर हो, चाहे हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हो, चाहे हमारे ब्लॉक लेवल पर, जिस लेवल पर, आज हमारे एक भी ऐसा राजस्व गांव नहीं है जिसके अंदर उप स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। एक ऐसा भी पीएचसी हर दूसरी पंचायत में हमारे पीएचसी है, हर दूसरी पंचायत में। और सीएचसी भी हमारे, इनका 4 हमारे सीएचसी हो गई। तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, चाहे बिजली का क्षेत्र हो, उसमें खूब काम हुआ। अब ये विपक्ष वाले कहते हैं कुछ नहीं हुआ, हम कहते हैं काम इन्होंने भी किया। इन्होंने क्या है कि बीजेपी के राज में जो काम हुआ, मेरी जानकारी के हिसाब से लूट खसोट थोड़ी ज्यादा हुई, और लूट खसोट में इनके मंत्रियों में कंपटीशन था। कालीचरण जी के पास हेल्थ था तो उसमें ठीक ठाक काम हुआ इकोनॉमिकली, देवनानी जी ने भी अच्छा काम किया, बाकी लोगों ने भी काम ठीक काफी सुधार किया काम के अंदर। आर्थिक प्रबंधन इनका हमसे ज्यादा बढ़िया था, इनका आर्थिक प्रबंधन इनके मंत्रियों का बहुत ज्यादा सुंदर था। और अब रहा सवाल दिल्ली वाला मामला, बीजेपी ने कुछ काम अच्छे किए हैं, आज मैं उसकी प्रशंसा भी करता हूं। खैर वो राम मंदिर का जो मामला है वो सुप्रीम कोर्ट ने किया, लेकिन राम का टेंडर तो इनके पास हो ही गया, उसमें हमें दिमाग नहीं लगाना चाहिए। लेकिन अयोध्या में मंदिर बन रहा है, वो बहुत सुंदर काम है, वो देश के लिए सम्मान की बात है, लेकिन उसके चंदे का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, आर्थिक प्रबंध वो वहां नहीं घुस जाए। और धारा 370 भी इन्होंने अच्छा काम किया, और कई काम किए। अब बात कर रहे हैं कि अभी उधर वो लाहौटी जी कह रहे थे साहब, ये डीजल के मामले में दूसरे स्टेटों से ये तस्करी होती है, तो तस्करी आपका राज तब नहीं हुई क्या भाई? ये जो हमारे हरियाणा से, चाहे दिल्ली से जो तस्करी होती है, इनके राज में भी हो रही थी उस टाइम में, और अभी भी हो रही है। उसमें क्या किया जा सकता है, मेरी समझ से बाहर की बात है। मैं आपको एक ही बात बताना चाह रहा हूं कि मुख्यमंत्री के रूप में ये आर्थिक प्रबंध हमारा इतना बढ़िया नहीं है, न हमारे मुख्यमंत्री जी का, इनका ज्यादा बढ़िया है, इनका ज्यादा बढ़िया है। जैसे किडनी के डॉक्टर की नजर, चाहे उसका लीवर खराब हो जाए, चाहे उसका लेंस खराब हो जाए, हार्ट, उसकी नजर तो सिर्फ किडनी पर ही रहती है, तो इनकी नजर सिर्फ आर्थिक प्रबंधन पे ही रहती है, बाकी चीजों पर इनकी नजर होती नहीं। तो मैं ज्यादा कुछ नहीं कहते हुए, क्योंकि वो समय भी थोड़ा कम है और मेरी कोई तैयारी व्यारी भी नहीं है बोलने की, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि सभापति महोदय, अभी हमारे वो बोल रहे थे, बीजेपी के नेता बोल रहे थे, प्रदेश अध्यक्ष बोल रहे थे, तो मैं आपको एक चीज बताऊं, वो जिस तरीके से पढ़ के बोल रहे, प्रदेश का नेता आगे चीफ मिनिस्टर बनेंगे, और वो
इस तरीके से पहली दूसरी के बच्चे की तरफ पट पट के उन्होंने सभापति की तरफ भी एक बार भी नहीं देखा, तो मुझे लगा यार ये नेतृत्व कमजोर हो रहा है। मुझे इस तरीके से लगा पिछले राज के अंदर। ईमानदारी की बात है, पता नहीं इन्होंने क्या किया। हमारी शेखावाटी में 70 साल में कभी देशद्रोह का मुकदमा ही नहीं हुआ किसी के खिलाफ, ये धाराओं में हुआ ही नहीं। और मेरे उदयपुर वाटी में तो मात्र 6-7 हजार ही माइनॉरिटी के लोग हैं पूरे विधानसभा क्षेत्र में। मैं आपको बताना चाह रहा हूं, छोटे छोटे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के खिलाफ बिना किसी बात के देशद्रोह के मुकदमे लगा दिए, 60 लोगों को अंदर डाल दिया, 250 समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें। बात मौके की दबाइए, समाप्त करें माननीय सदस्य। इन्होंने जिस तरीके से ये सांप्रदायिकता फैलाई, हिंदू मुसलमान कर दिया, अब समाप्त करें माननीय जातियों को लड़ा दिया, इन्होंने किसानों को लड़ा दिया। अब आपको बताना चाह रहा हूं, आपकी पीड़ा मेरी से मिलती जुलती, कई अब बाद बात कर लेंगे, तो मैं आपको बताना, सभापति महोदय मेरा आपसे विशेष निवेदन है, आपने मुझे समय दिया, दिल से इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। और मैं 1-2 बातें और अब बाद में करेंगे, लेकिन समाप्त कर, प्लीज समाप्त करें, धन्यवाद, समाप्त करें।